हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। एज यू ऑल नो कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन करते हैं टीजीटी, पीजीटी एंड एलटी ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट। तो आज भी हमारे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। एज यू ऑल नो, अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो हर क्वेश्चन के साथ में डिटेलिंग भी होती है, डिस्कशन भी होता है, और अगर कोई रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है तो वो भी मैं आपको साथ के साथ ज़रूर बताती हूँ। नेक्स्ट, जो शेक्सपियर की क्वेश्चन सीरीज हमने स्टार्ट की है आपकी रिक्वेस्ट पे, उसके काफ़ी सारे वीडियोस हैं। आप शेक्सपियर की प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं। आई विल गिव यू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो यू कैन चेक इट। तो आइए जल्दी से अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और आपके जो आंसर्स है उनको भी आप अपने कॉपी में ज़रूर लिखें और लास्ट में देखें कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपने इस वीडियो में कितना स्कोर किया। So friends, let's have a look on our first question. Read the following lines and answer the questions that follows. O Julius Caesar, thou art mighty yet, the spirit walks abroad and turns our swords. In our own proper entrails, what is the essence of this statement? Okay, question is what is the essence of this statement? उससे आपको ये options देखने हैं. As I already told you, question किसी भी form में आपको twist करके दे सकते हैं. Answer would be same, but questions को अच्छे से read करना, that is really very important. Okay, तो इसमें पूछा गया है कि इससे आप क्या समझते हैं. Essence means एक्सट्रैक्ट, ठीक है। इसमें से आपको क्या समझ में आ रहा है इन लाइंस में से, इन लाइंस का क्या मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस गिवन ऑप्शंस। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, जो जूलियस सीजर था, सीजर वॉज अ ग्रेट मीन्स ही वॉज वेरी पावरफुल। तो इन लाइन से पता चलता है कि इवन आफ्टर हिज डेथ ही वॉज वेरी पावरफुल, उसको काफ़ी पावरफुल शो किया गया है। एंड अबाउट द प्ले, यू ऑलरेडी नो कि 1599 में इस प्ले को लिखा गया था शेक्सपियर के थ्रू। और ये जो प्ले है वो एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, रोमन सिविल वॉर की ट्रू स्टोरी पे ये प्ले बेस्ड है, राइट। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर इज Caesar and mighty even after his death. B. Now, who states these words for Shakespeare, soul of the age? The applause, the delight, the wonder of our stage. ठीक है, ये लाइंस किसने बोली थी शेक्सपियर के लिए? बेन जॉनसन ने ये लाइंस बोली थी फॉर शेक्सपियर। बेन जॉनसन एक पोएट हैं और ये शेक्सपियर की मेमोरी में उन्होंने ये लाइनें लिखी थी। Now, Macbeth sees the ghost of Banquo. The correct answer is Banquo. A1. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्ले। आपको पता होना चाहिए कि शेक्सपियर ने ही लिखा है ये मैकबेथ, और 1606 में इसको लिखा था, रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में और आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि मैकबेथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्ले बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं शेक्सपियर के प्लेस के सेपरेट वीडियो आपका उसको मिल जाएगा। आपकी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, अब सारे वीडियोस इस पे पोस्ट हो जाएंगे। Cowards die many times before their deaths. The valiant never taste of death at once. These lines have been taken from. So these are the lines from Julius Caesar. Shakespeare was born in 1564. This is the question from biography जो आपको अच्छे से स्टडी करनी है। Now, the writer of Coriolanus is, इसके Coriolanus के जो राइटर हैं वो कौन है? राइट आंसर इज सी, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्लेज, द टेम्पेस्ट, इज द लास्ट ऑफ शेक्सपियर प्लेज। आपको पता है लास्ट फेज में लिखा था उन्होंने, ही वॉज इंस्पायर्ड टू राइट इट बाय विच इंसिडेंट। ऐसा कौन सा इंसिडेंट था जिससे वो इंस्पायर हुए और उसके बाद में उन्होंने ये टेम्पेस्ट उन्होंने लिखा। सो आप भी अपना आंसर देख लीजिए। द करेक्ट आंसर इज सी, रिटर्न ऑफ द सेलर्स ऑफ अ शिप दैट हैड डिसअपियर्ड, राइट। अब टेम्पेस्ट के बारे में अगर थोड़ा सा भी आपको पता है तो आराम से आप इसमें से
ट्रेस कर लेंगे व्हाट वुड बी योर करेक्ट आंसर। टेम्पेस्ट पूरा का पूरा एक स्टॉर्म पे बेस्ड है। सुपर नेचुरल एलिमेंट इज द मेन फीचर, तो जिसमें कि हीरो हीरोइंस ये सारे मेन कैरेक्टर्स, हमेशा टेम्पेस्ट में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। काफ़ी सारी जो क्वेश्चन सीरीज हमने स्टार्ट की है उसमें भी टेम्पेस्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। सो उनको आप ज़रूर देखिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी टेम्पेस्ट के बारे में। ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट देयर, सेपरेट वीडियोज़ हैं तो उनको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। व्हाट इज़ द ईयर ऑफ डेथ ऑफ शेक्सपियर? 1616। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चंस आ जाते हैं बायोग्राफी से। एज ऑलरेडी आई हैव मेड अ वीडियो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको स्टडी करना चाहिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी। शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस was produced in 1598. B is the correct answer. Now, the fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves, that we are underlings. Cassius made this remark before Brutus because. What is the right answer? आप भी अपना आंसर देख लीजिए। तो देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, ये लाइंस क्या बोल रही हैं। एक्चुअली जो इसके ये जो रिमार्क है, ये जो लाइंस हैं वो एक्ट 1 सीन 2 से ली गई हैं, जूलियस सीजर। और इसके अंदर जो सीजर है, सॉरी जो कैशियस है, कैशियस सीजर की जो सक्सेस है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको सक्सेस मिली होती है, जो वो बहुत पावरफुल है, उसके पास में जो इतनी पावर है, उससे वो बहुत ज़्यादा जेलस होता है। और कैशियस ब्रूटस को इंसाइट करना चाहता है सीजर के अगेंस्ट, ताकि वो खुद का रिवेंज आप कह लीजिए, खुद का बदला तो खुद वो भी ले सके। इसलिए वो उसके अगेंस्ट, ब्रूटस को सीजर के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा भरता है और इसीलिए उसने ये रिमार्क दिया है। एंड ही वॉज रियली वेरी जेलस ऑफ Caesar. So the correct answer is he was jealous of growing power of Caesar and wanted to incite Brutus against Caesar. तो इस तरीके से आपको लाइन भी समझ में आ जाएगी और आप ट्रेस कर पाएंगे कि कहाँ से और क्यों। बिकॉज देखिए लाइंस को रटना इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप रट भी लेते हो तो कहीं ना कहीं जाके आपका आंसर गलत भी हो सकता है, बिकॉज क्वेश्चन हमेशा लाइंस में से एक ही जैसा नहीं पूछा जाता। Recollect Romeo and Juliet and state the meaning of my life is my foe's depths. Okay, so the correct answer for this is that he loved Juliet, who was the daughter of enemy of his family. C is the correct answer. Who called Shakespeare an upstart crow? This is a very important question. So the correct answer is Robert Greene. C. Robert Greene called Shakespeare an upstart crow. Again, I'm telling you, star mark. This question is important. From which play of Shakespeare is the following line taken? Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury. Obviously, Macbeth. अगर आपने स्टडी किया तो तुरंत आप ट्रेस कर लेंगे। एक्ट 5 से ये लाइन ली गई है। In which country is the स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट? वेनिस। ओथेलो की स्टोरी भी है इस पे, तो आप चैनल पे देख सकते हैं सर्च करके। और दूसरी बात, जितने भी इसके प्लेज हैं उनकी सेटिंग कहाँ पे है ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और आपको एक पूरे वीडियो में सिंगल में भी मैं आपको ये चीज़ दे दूंगी, कौन से हीरोज़ हैं, कौन से हीरोइंस हैं मेजर, कौन से मेजर कैरेक्टर्स हैं, उसका अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा। बिकॉज ऐसे एक जगह रहेगा तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड टू रिमाइंड इवन। Which play of Shakespeare is regarded as the tragedy of overleaping ambition? Obviously, Macbeth is the correct answer. सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो कि इस चैनल के थ्रू आपको पूरी प्रिपरेशन करवाई जा रही है टीजीटी, पीजीटी या फिर एलटी ग्रेड की तीनों एग्जाम्स के लिए। ये सारी सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट में जाके आप सारे इसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको चेक करें और सबको फॉलो करें, तभी आपकी प्रिपरेशन भी कंप्लीट होगी। और अगर आप सिर्फ ये क्वेश्चन सीरीज़ और जो यूट्यूब पे हम मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उससे भी अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द कन्फ्यूजन और क्वेश्चन, यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स।
If you want me to explain any topic, you have confusion or problem, so you can comment in comment box. आप कमेंट करके बता सकते हैं, श्योरली मैं आपका आंसर भी दूंगी कन्फ्यूजन्स का, और वो वीडियो भी आपका यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा. सेकेंडली, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन तो हिट कर ही सकते हैं, तो जल्दी से लाइक बटन को हिट कर दीजिए. इट गिव्स encouragement टू अपलोड मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फॉर यू ऑल. चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे कि जो भी नया वीडियो यहाँ पे पोस्ट होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही मिल जाएगी और आपको सर्च भी नहीं करना पड़ेगा. और अगर आप अपनी प्रिपरेशन से डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं तो वो वीडियो आपको याद दिला देगा दैट यू हैव टू प्रिपेयर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू.